तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब ये बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था, गधा या कुत्ता? गाड़ी कुत्ता चला रहा था कि बैल? जोर से पीछे वाली मैया, गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। गाड़ी तो बैलगाड़ी को तो बैल ही चला रहे हैं, लेकिन कुत्ता क्या बोल रहा? मैं चला रहा हूं, मैं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? चलो आप समझ तो गए। उसी तरह सबके जीवन की गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। सबकी गाड़ियां कौन चला रहा? सच्ची बताना। सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर रहा हूं। हमारी औकात उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई? भगवान। आपकी गाड़ी कौन चला रहा? नहीं, भगवान नहीं चला रहे हैं। आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं। महाराज जी ये हमारा है, ये हमने किया, ये हमने किया, ये बच्चे हमारे, ये खेत हमारा, ये परिवार हमारा। जब सब तुम्हारा है, कल हमने पूछा भी था कि तुम्हारा बच्चे में कितना % शेयर है, तो आप लोगों ने तो 50-50 बोला था। 50 आपका, 50 आपकी। भगवान का तो 1% नहीं छोड़ा था। तो तुम कह कुछ रहे हो पर यथार्थ में कुछ और है। यहाँ बैठ के तो तुम अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम जैसी यहाँ बातें कर रहे हो वैसे हो नहीं, हो बिल्कुल विपरीत। लेकिन एक बात बताएं, इससे हमारा नुकसान नहीं है। आप हमारे सामने अच्छे बने और अकेले में आप कैसे हैं, देखो आप कैसे हैं ये मुझे तो जानना ही नहीं। आप अच्छे हैं बुरे हैं, मैं तो 7 दिन के लिए आया हूँ, 7 दिन कथा सुनाऊंगा, राम राम कह के चला जाऊंगा। मुझे क्या करना कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। ना आपकी अच्छाई से मुझे मतलब है, ना आपकी बुराई से मुझे मतलब है। लेकिन आपको तो भगवान सदा देख रहे हैं ना कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं। इसलिए मेरी नजर में या किसी और की नजर में अच्छा बनने की कोशिश ना करो, भगवान की नजर में सदा अच्छा बनने की कोशिश करो, क्योंकि नजर भगवान की आप पर है। ईश्वर को ही हिसाब देना है, मुझे हिसाब नहीं देना। आप लोग मुझे हिसाब ना दोगे, मैं आपको हिसाब ना दूंगा, भगवान को सबको जाके हिसाब देना पड़ता। बात सही है। इसलिए कुत्ता कह रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, बस गाड़ी बैल चला रहे हैं, सबकी गाड़ी भगवान चलाते। पता नहीं ये इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। जरा 4 पैसे आते हैं ना, आदमी छाती फुला के ऐसे ऐसे चलता। अरे भाई काहे की अकड़ करता है पगले, तेरे जैसे कितने। कभी शमशान घूमने जाना, शमशान में उड़ती हुई राख इस बात का प्रमाण है कि तुम जैसे घमंडी, तुम जैसे अभिमानी, तुम जैसे दौलतमंद राख बन के उड़ गए शमशान में। किसकी सत्ता रही है कि तुम्हारी रहेगी? बोलो हाँ या ना। ये 4 दिनों की तुम्हारी चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये जरा सा जो धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये सदा कहते ना सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सत्ता, समय और सुंदरता याद करो। सत्ता, सत्ता मतलब पद। बोलो सत्ता जोर से। सत्ता, सुंदरता, समय, ये सदा ना रहेंगे।
सत्ता सदा ना रहेगी, हर 5 साल बाद तुम्हारी कुर्सी खतरे पे आ जाती है। आज तुम घर की मालकिन हो ना सासू माँ, आज तुम्हारी सत्ता है। तुम्हारे पहले इसी घर में किसी और की सत्ता थी, आने वाले टाइम पे तुम्हारी बहू की सत्ता आ जाएगी। ना तो सत्ता सदा रहेगी ना सुंदरता। आपकी सुंदरता भी, आपकी चमड़ी भी बुढ़ापे के साथ साथ ढीली पड़ने लग गई। और समय सदा एक सा ना रहेगा मेरी माँ। क्यों मेरी माँ? महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, गांडीव का पराक्रम रखने वाले अर्जुन किससे हार गए? जोर से बोलो मेरी मां। जंगल के कोल भीलों से हार गए ना। आखिरी में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के वो द्वारिका से आ रहे थे, तो रास्ते में जंगल में कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। तब से तो कहा गया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही धनुष वही बाण है। लेकिन समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय है ना मेरी माँ, कब क्या कराए क्या ना कराए। इसलिए घमंड में ना रहो कि मैंने ये मैं वो ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि हमारी औकात क्या है, हैसियत आपको पता है? क्यों भैया, हमारी हैसियत क्या है जानते हो? आज लोग कहते हैं ना हमें जानते नहीं, हम कौन हैं? हाँ भैया खूब जानते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अच्छा बताओ आप लोग कौन हैं? बोलो मेरी माँ, भैया, ओ छोरा, कौन हो तुम? हाँ कौन हो? कौन है आप लोग? नहीं, हम बताते हैं कौन है। हम कौन हैं? आओ हम अपना परिचय देते हैं आपको। हम कौन हैं? एक काम करना, जिसको ज्यादा घमंड हो, ग्वालियर में जो ज्यादा घमंडी लोग हों, उनको क्या करना कि एक 50 रुपए का घड़ा खरीद करके गिफ्ट करना। वो पूछेंगे भाई साहब ये घड़ा क्यों? उनको बोलना कि ये घड़ा घर के द्वार पर टांग लो, आते जाते दर्शन करना। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारी और तुम्हारी राख एक दिन इसी घड़े में जाके समाएगी। लोग कहेंगे ना अस्थियां जा रही हैं, एक दिन हमारी शरीर की राख कहां समाएगी? 50 रुपए के घड़े में। हाँ या ना? आप में से कितनों की राख एक दिन 50-70 रुपए के घड़े में समा जाएगी, जरा बताओ। आप लोगों की नहीं। 100 रुपए का घड़ा लगेगा क्या? हम एक दिन राख बन जाएंगे। ये बात सही है कि गलत है? हम भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं? हाँ, आप भविष्य में धनवान बनो ना बनो, नेता बनो ना बनो, पैसे वाले बनो ना बनो, लेकिन आखिरी में एक दिन आप राख जरूर बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। और जब राख बनना ही है तो बताओ फिर घमंड किसका करें? आनंद से रहो, जो मिला है उसे अपना ना मानो, भगवान का दिया प्रसाद है ऐसा रखो। घमंड बिल्कुल ना करना। पैसे आज हैं, मैंने कितने लोगों को देखा है जिनका डंका बजता था, जिनकी सत्ता चलती थी, जिनका एक टाइम पर जिनका जलवा था,
आज वो बेचारे 1500 रुपए के लिए परेशान है। ये दादाजी लोग, ये जो बैठे बूढ़े बूढ़े ना, इनको ज्यादा अनुभव होगा इस बात का। आप लोगों के देखते देखते कितने लोग राजा से रंक हो गए, हाँ या ना? कल तक जो बड़े आदमी थे, बड़े धन्ना सेठ थे, जमींदार थे, आज उनकी देख लो स्थितियां क्या है। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। किसकी सत्ता रही है, इसलिए ज्यादा घमंड ना करो रे बाबा। जो है प्रभु का प्रसाद मानकर आनंद से खुश रह करके ईश्वर का धन्यवाद देकर जियो। अकड़ ना रखो, गर्मी ना रखो। रावण की लंका सोने के लंका की गर्मी रावण की चली ना, तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। सही है? कभी अभिमान ना करना। एक गांव में वैश्या थी, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। तभी गांव वालों ने एक साधु से कहा, महाराज ये वैश्या हमारे गांव को बिगाड़ रही है, आप ऐसी कृपा करो कि ये वैश्या हमारे गांव से चली जाए, पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ रखा। संत जी ने कहा मैं सुधारता हूं। तो बाबा जी ने उस वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाई और वो वहीं रहने लग गए। सवेरे 4 बजे तो कीर्तन करें बाबा सीताराम सीताराम। अब जो वैश्या के घर जाएं वो सीताराम सीताराम सुन के बाबा की कुटिया में आने लग गए। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में भीड़ लग गई और जितने गलत लोग थे सब धीरे धीरे संत